प्रियजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। ये आप सबका इसमें आशीर्वाद ही है कि मैं कुछ लिख पाती हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूज्य दादी जी, मेरी श्रद्धेय माता जी, पिताजी, उनको मैंने बचपन से जो देखा है और उनके द्वारा जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, वह उन्हीं की बदौलत जब भी मैं ध्यान करती हूँ या कुछ लिखने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ लिख ही नहीं रही हूँ, ये सारे ही शब्द उन्हीं के हैं। और जो भी काम मैं कर पाती हूँ समाज के लिए, जो कुछ भी मुझसे थोड़ी छोटी बहुत काम जो मुझसे मेरे द्वारा हो जाते हैं, वो कार्य भी जो है मुझे लगता नहीं है कि वो मैं करती हूँ, वो भी लगता है कि ईश्वर क्या कौन सी कृपा होती है। नहीं तो सही में मेरे वश का कुछ भी नहीं है, ईश्वर का कुछ ऐसा आह्वान होता है और जहाँ जरूरत होती है मैं वहाँ पहुँचती हूँ और कार्य संपन्न हो जाते हैं। साहित्य सम्मेलन में कवित्री माधुरी भट्ट की 2 पुस्तकों काव्य दर्शनी सोबती वल्लभ तथा पूरब की ओर का हुआ लोकार्पण। समाज की चिंता को प्राथमिकता में रखने वाली विदुषी साहित्यकार और समाज सेविका माधुरी भट्ट आध्यात्मिक चेतना और मंगल भाव की कवित्री हैं। युवाओं में भटकाव, संस्कारहीनता, स्त्रियों और कमजोरों का उत्पीड़न, अत्याचार, मानव जाति का चारित्रिक पतन कवित्री की संवेदनशील हृदय को पीड़ित करता है। इनकी प्रखर लेखनी उत्पीड़न और हताशा के विरुद्ध उत्साह और मंगल भाव लेकर उपस्थित होती है। इनकी लेखनी आग नहीं उगलती, प्रेम और उत्साह की ऊष्मा प्रदान करती है। ये बातें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में श्रीमती माधुरी भट्ट की 2 पुस्तकों काव्यदर्शनी सोबती वल्लभ तथा पूरब की ओर के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। समारोह का उद्घाटन और पुस्तकों का लोकार्पण पटना की महापौर सीता साहू ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि और दूरदर्शन बिहार के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजकुमार नाहर ने कहा कि माधुरी जी की काव्य प्रतिभा मुग्धकारी है। इनके अंतर में समाज और साहित्य के प्रति गहरी निष्ठा है। इस अवसर पर सम्मेलन के वरीय उपाध्यक्ष नृपेंद्र नाथ गुप्त, संत जोसेफ कन्वेंट के सेवानिवृत्त शिक्षिका मिस मैरी, अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बच्चा ठाकुर, डॉक्टर मंगला रानी, डॉक्टर ध्रुव कुमार, प्रोफेसर रीता सिंह, वीना जोशी, कवित्री इंदु उपाध्याय तथा डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा ने भी पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त किए। माधुरी जी बहुत दिनों से कला और संस्कृति की सेवा कर रही हैं। जब हम लोग आकाशवाणी में थे उस समय भी इनका आना जाना होता था, वहां भी छोटी सी मुलाकात होती थी। आकाशवाणी में वार्ताकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, कवियत्री के रूप में आपने अपनी जगह बनाई। आपकी भाषा, आपके विचार, आपकी पूरी संवेदना राष्ट्र के प्रति समर्पित रहती है। मेरी दृष्टि में जो मैंने लगातार 3 दशकों से आपको देखा है, ऐसा बराबर महसूस होता रहा है कि भारतीय संस्कृति में जो नारी का एक रूप होता है, उस रूप की आप संवाहिका हैं। जी के 2 पुस्तकों का लोकार्पण समारोह है, पूरब की ओर और काव्य दर्शनी सोबती वल्लभ। हमारी हार्दिक शुभकामना है माधुरी भट्ट जी को। और माधुरी भट्ट जी से मुझे लगता है 91 से हमारा 94 से, हाँ, क्योंकि 94 में मैं ट्रांसफ़र होकर पटना आकाशवाणी में आया था। उस समय माधुरी भट्ट जी की मधुर आवाज़ और वो घोषिका के रूप में और न्यूज़ और कार्यक्रमों के सिलसिले में ये जुड़ी रहीं, और मेरे आने के बाद एक बहुत ही अच्छा संबंध उनसे रहा, क्योंकि इनकी आवाज़, इनकी भाषा, इनकी प्रस्तुतिकरण का जो ये है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही शालीन, सुशील और एक जो हृदय में जो एक कवि का भाव होता है कि एक बहुत ही गंभीर
स्वभाव, लेकिन शब्दों का जो है वो बहुत ही अच्छा। माधुरी जी को मैं बहुत बहुत हृदय से दोनों पुस्तकों के आज विमोचन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। As a parent, I taught her daughter. But we lived exactly as parent teacher and did not know much each other. But in 2003, one evening she came to my house with her daughter. That time onwards, our relationship started, and I know Madhuri as a person. She made no difference between child and child, between caste, color, creed. Without any difference, she saw the Lord living in every human being. She stooped down to the rejected, discriminated, and the poor and who had none. That impressed me a lot. Thereafter, I started living with her and learned more and more about her love for human beings through God. And then now when she's going, I pray that she may find a field exactly as she had found in Patna to reach to each one individually, those who are rejected, abandoned, who are none, discriminated, marginalized, and she may stoop down to every one of them, and she may grow in love for people and God. And I all the time bless her and pray that she may keep well to give herself to the needy. बहुत प्यारी माधुरी, आज हम इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर मिले हैं, लेकिन माधुरी जी से मिलना सदैव बहुत आह्लादकारी होता है। इनके व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते रहे हैं और हृदय से जोड़ते रहे हैं। इसी साहित्य सम्मेलन के मंचों पर मैं मिली थी, काफ़ी वर्ष हो गए मैं मिली थी, लेकिन प्रथम परिचय में, प्रथम मिलन में जो एक सूत्र बंधा था वो कभी बिलगाव नहीं हुआ, वो मजबूत से मजबूत होता चला गया। और मैं कभी कभी बहुत अचंभित हो जाती हूँ। इनके व्यक्तित्व का एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्ष है और एक बहुत ही मृदुल पक्ष है। मैं हृदय से बिल्कुल सच्चाई से मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं इनके प्रेम में बहुत ही ज़्यादा कस के बंधी हुई हूँ। और आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं माधुरी जी, हमेशा पटना में आपका स्वागत होगा और हम आपसे मिलने वहाँ अवश्य आएंगे। आज ही मैं वचन देती हूँ, उधर तो आना होता रहता है, लेकिन देहरादून में अंदर जाके मैंने प्रेक्ष में किताब दी है और हमारे लिए बहुत स्वागत की बात है कि इन पुस्तकों को पढ़ें, चिंतन करें और इस पर लिखें। माधुरी, रीता माधुरी कहना ये बड़ा आनंद देता था और माधुरी जी के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो मेरे प्राणों में बसने के समान है। मैं ही माधुरी हूँ, ये समझ लीजिए। और उनकी जो साहित्यिक रचना, ये पुस्तक जब मुझे उन्होंने भेजा कि इस पर कुछ लिखिए, और जब मैं इसे पढ़ रही थी बड़ा आनंद आ रहा था। बड़ा विस्तार से उन्होंने जो ऐतिहासिक पक्ष को लेते हुए उन लोगों को इसमें लाया है जो एक आदर्श बच्चों के लिए, समाज के लिए हो सकता है, वह आदर्श जो इस पुस्तक में आया है। यह पुस्तक एक बहुत ही विशिष्ट पुस्तक है जो सभी के पास जाना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए। बच्चों की ही नहीं, सभी लोगों को। जो हमारी विभूतियाँ आज इतिहास में खोते चले जा रहे हैं, उनको कविता के रूप में चंद शब्दों में विस्तार देना, यह उनकी लेखनी का। और जैसा कि मंगला दी ने कहा कि उनके विभिन्न आयाम हैं जीवन के, तो वो सारे आयाम समेट कर उन्हें बिहार से अभी जाना नहीं चाहिए था। अभी तो बिहार में उनका शुरुआत उनकी हुई थी और आगे विस्तार पाने की। हम और मंगला दी दोनों साथ साथ देहरादून जाएंगे और जो लोग जाना चाहते हैं तैयार हो जाए, तो हम लोग सभी लोग देहरादून जाएंगे और वहाँ पर इस इतिहास की जो धारा है, यह जो साहित्य
अमृत की धारा है, उनके साथ हम लोग मिलकर बहाएंगे और उसमें बहेंगे। तो बहुत बहुत बधाई माधुरी दी आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा का ये लघु प्रतिदान माँ शारदा की इस पुनीत शुभ अवसर पर इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय श्रद्धेय और प्रियजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। ये आप सबका इसमें आशीर्वाद ही है कि मैं कुछ लिख पाती हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूज्य दादी जी, मेरी श्रद्धेय माता जी, पिताजी, उनको मैंने बचपन से जो देखा है और उनके द्वारा जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह उन्हीं की बदौलत जब भी मैं ध्यान करती हूँ या कुछ लिखने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ लिख ही नहीं रही हूँ, ये सारे ही शब्द उन्हीं के हैं। और जो भी काम मैं कर पाती हूँ समाज के लिए, जो कुछ भी मुझसे थोड़ी छोटी बहुत काम जो मुझसे मेरे द्वारा हो जाते हैं, वो कार्य भी जो है मुझे लगता नहीं है कि वो मैं करती हूँ, वो भी लगता है कि ईश्वर क्या कौन सी कृपा होती है। नहीं तो सही में मेरे वश का कुछ भी नहीं है, ईश्वर का कुछ ऐसा आह्वान होता है और जहाँ जरूरत होती है मैं वहाँ पहुँचती हूँ और कार्य संपन्न हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा मैं जो हमारे गुरु हैं मनोज कुमार विमल जी, डॉक्टर मनोज कुमार विमल, हालांकि मैं बचपन से ही जुड़ी हुई थी अपनी दादी से। मेरी दादी कितने भी असाध्य रोग होते थे और जब डॉक्टर्स हाथ खा देते थे कि अब कोई इलाज संभव नहीं है, वो मेरी दादी के पास आते थे। दादी कुछ मंत्र पढ़ती थी और मंत्र के साथ साथ वो टच करती थी और वो स्वस्थ होकर चले जाते थे। तो शायद वो बीज वहीं से अंदर रहा होगा। मुझे भी लगता था कि जहाँ इस तरह के लोग हैं जो इतनी सारी परेशानियां हैं और उनका कहीं इलाज नहीं संभव हो पा रहा है, तो ईश्वर मुझसे भी कुछ ऐसे कार्य, मुझे भी कुछ ऐसी जो है सेवा करने का मौका मिले। और ये सब आप सबकी शुभकामनाएं हैं, मेरी दादी, मेरे माँ, मेरे पिताजी की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद है। अभी जिनका भी फोन आता है, जिनको जो तकलीफ होती है, तो मैं केवल ईश्वर को पुकारती हूँ, अपनी एनर्जी को जो है बैलेंस करती हूँ और वह एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है और उन लोगों को चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, उनको आराम हो जाता है। अभी 6 महीने पहले जो है, 6 महीने साल भर से ज़्यादा ही हो गया, एक बच्चा उसको पैदाइशी जो है गैंग्रीन हो गया था। तो PMCH में था बच्चा, तो उसके लिए डॉक्टर्स बोले कि इसका जो है नाक में भी गैंग्रीन था, हाथ में, हाथ की उंगलियों में, पैर में, इसकी उंगलियां भी काटनी पड़ेंगी, नाक भी आधा हटा देना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत जल्दी फैलता है। तो इंदु को कहाँ से पता चला, उसके आरा का था वो बच्चा, तो उसके भैया जो है आरा में रहते हैं, तो उन्होंने इंदु को कांटेक्ट किया। इंदु ने मुझे फिर कॉल किया और मैंने ईश्वर को पुकारा, अपने गुरु को पुकारा और इंदु वहाँ आरा गई उस बच्चे के पास। मैंने यहाँ से हीलिंग भेजनी शुरू की और कहाँ तो वो बच्चा जो है उसके हाथ पैर काटने की नौबत थी। वो बच्चे को घर ले आए, लेकिन नहीं, हम अपने बच्चे को हाथ पैर कटता हुआ नहीं देख सकते हैं। और वो बच्चा, सोचिए, मतलब आश्चर्य की बात है, वो स्वस्थ हो गया वो बच्चा। मतलब चंद दिनों की हीलिंग में ही बच्चा स्वस्थ हो गया। केवल उसकी 4 उंगलियाँ अलग हुई, लेकिन ना हाथ काटना पड़ा, ना नाक काटना पड़ा, ना पैर काटना पड़ा। और आज वो बच्चा इतना स्वस्थ है, आज 1.5 साल का लगभग हो गया वो बच्चा। तो ये सब ईश्वरीय कृपाएं हैं। एनर्जी तो सबके अंदर ही है वो, लेकिन वही है कि हम लोग भूले हुए रहते हैं उस एनर्जी को। तो यदि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। विशेषकर मैं तो सबके लिए कहूँगी कि रेकी सबको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब के अंदर वो एनर्जी है और उस एनर्जी को हम बैलेंस करना सीख जाएं तो शारीरिक, मानसिक, आजकल मानसिक रोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। कितनी अथाह धन संपत्ति जिनके पास है, उनको भी मानसिक रोग घेरे हुए हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन इस एनर्जी को बैलेंस करने के बाद जो है हम वो सीख जाते हैं कि हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ करना है और अपने आप को स्वस्थ करने के साथ साथ अपने आसपास जो भी अस्वस्थ लोग हैं वो स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं और जो स्वस्थ है वो और भी स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। पेड़ पौधे भी स्वस्थ होते हैं, जीव जंतु भी स्वस्थ होते हैं, इवन चिड़िया जो है वो भी उस भाषा को समझ जाती है।
आप जैसे ही जाते हैं उनको दाना पानी देने के लिए, तो वो इतने प्यार से आकर के आपके कंधे में बैठ जाती है या आपके हाथ से दाना चूमने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है ये प्यार की भाषा है। तो मेरा तो सभी से विनम्र आग्रह है, इस रेकी शक्ति को सबको जो है अपने आत्मसात कर लेना चाहिए, अपने अंदर जागृत कर लेना चाहिए। मैं अपने गुरुजी डॉक्टर विमल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका भी स्नेह आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहता है, और जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है तो उनको भी कॉन्टेक्ट किया जाता है, और उसमें हम सब लोग मिल करके हीलिंग करते हैं। और मेरी बहना जो रीता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। हम लोग सब मिल करके जहाँ होता है एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, और वो एनर्जी फिर ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती है, फ्लो करना शुरू कर जाती है, और वो कठिन से कठिन असाध्य रोग भी जो हैं साध्य हो जाते हैं। तो मैं अपनी बहना को यही चाहूँगी कि वो इस क्षेत्र में एकदम आगे बढ़ते रहिए बिल्कुल। और खैर वो भी बिल्कुल पता ही है कि भले हम रह रहे हैं इंडिया में, रह रहे भारत में हैं, लेकिन हम लोगों की हीलिंग जो है वो केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ तक भी एनर्जी जाती है। और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा लोग, मानसिक रोग बहुत ज़्यादा है, और ये ईश्वर की ही कृपा है, क्योंकि अब जो बाहर के कॉल्स आते हैं वो रात में कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, क्योंकि वहाँ उस समय दिन है, हम लोग का रात है, तो सोने का भी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन वो ईश्वरीय कृपा है कि सुबह फिर हम अपने काम पर लग जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो ईश्वरी, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल उनकी बात सुन रहे हैं, और वही शक्ति है कि जो हमें नहीं सोने के बावजूद भी ऊर्जावान बनाए रखती है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी कि इस विद्या को सब लोग सीख लें, ताकि हमारे देश से जो है ये बीमारी नाम की समस्या ही हट जाए, खास करके मानसिक रोग की बीमारी जो है। शारीरिक रोग तो फिर भी साध्य हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रोग असाध्य हो जाते हैं, तो उनको साध्य करना हम लोग सीख लें। तो सभी लोग इसके बारे में जानना शुरू कर लें, बहुत आसान है। बस वही है, थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी को जो है, नकारात्मक भाव जो है उनको समाप्त करना ज़रूरी होता है, और जो हमारे लिए बुरा भी कर रहा है उसके प्रति भी हमें बुरे भाव नहीं रखने। उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके वो बुरे भाव जो है, वो जो बुरा काम कर रहा है, उसके लिए हे ईश्वर उसको ऐसी शक्ति दो कि वो बुरा काम करना छोड़ दे और सकारात्मकता की ओर अग्रसर दे। ताकि हम ये सोचें कि इसने मेरे लिए बुरा कर दिया, हे ईश्वर इसको दर्द दो। यदि हम ये सोचते हैं तो हमारी एनर्जी कभी भी वहाँ तक जहाँ तक हम भेज रहे हैं नहीं पहुँचेगी, और वो शक्ति आपके लिए काम करेगी ही नहीं। तो ये जो रेकी शक्ति है ये तभी काम करती है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव एकदम समाप्त हो जाते हैं। यदि उसका लेश मात्र भी कहीं अंश हमारे अंदर है तो हम लाख प्रार्थना कर लें, कितनी एनर्जी भेज दें, वो एनर्जी हमारे पास आ जाती है, हमारे पास ही वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। उस व्यक्ति को भी जिसके लिए हम भेज रहे हैं, यदि वो भी नेगेटिव है, नकारात्मक भाव उसके अंदर है, तो 100% उसको कभी नहीं मिल सकती है। असर करेगी ज़रूर, लेकिन वो 75% वो नहीं करेगी, 25% ही उसको करती है। तो इसलिए जो ले रहा है उसको भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं कि नहीं फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि फ़ायदा हो रहा होता है। चलना फिरना शुरू कर दिए, चलना फिरना शुरू करते, कैसे चलना फिरना शुरू करते? आप जब आप बिस्तर में लेटे हुए थे, हिल-डुल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ जो है नकारात्मक भाव इतने ज़्यादा भरे हुए हैं। तो ये फिर उनको प्यार से समझाया जाता है कि आप अंदर पहले फील करना शुरू करो, उसको महसूस करो, फिर उनको धीरे धीरे करके समझ में आता है। लेकिन यदि हमारे अंदर वो भाव नहीं हो तो हम सीधे डांट दें, छोड़ो, हम तुम्हें छोड़ ही देते हैं, जब नहीं मिल रही है तुमको तो क्या फ़ायदा, तुम्हें अपनी एनर्जी हम समाप्त वेस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर। तो फिर जब उनको समझ में आता है प्यार की भाषा, फिर समझ में आता है कि वाकई मुझे सुधार हो रहा है, मेरे अंदर सुधार हो रहा है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति सकारात्मक भाव लेते हुए स्वस्थ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है ईश्वरीय कृपा है, जो कि मुझे भी सेवा करने का मौका मिला है, जिसमें मेरी बहन को भी मौका मिला है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं इस तरफ बढ़ें और हम सब लोग समाज सेवा करते रहें, क्योंकि समाज में हमारे बहुत दुख दर्द है, जिसको सुन करके, देख करके एकदम हृदय जो है विफलित हो जाता है, विफल हो जाता है, और लगता है कि कितना कुछ हमारे पास हो हम इनके लिए कर सकें। और सही बात है कि धन से या शरीर से हम लोग किसी के लिए बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, क्योंकि हमारी एक जो है सीमित अवस्था है, कितना धन खर्च करेंगे हम। अभी हमारे मेरे एक परिचित नहीं है, मतलब वो उनको पता चला कि हम समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो गले का कैंसर है,
अब उनको कितनी बार तो पैसा पॉकेट का तो एक जो है भाई उसका तो एक हिसाब है ना, कितना ही हम खर्च कर सकते हैं। तो बहुत कुछ भेज चुके हैं अभी तक हम लोग, लेकिन उनके लिए तो गले का कैंसर है, वो तो जितना खर्च करें उतना कम ही है। तो ये हीलिंग के माध्यम से क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है जिनके लिए प्रेयर भेजते हैं और उनके पास वो सक्षम है यदि, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे आते हैं। उन्हीं में एक नाम है हमारी सुधा दीदी का भी। मैंने केवल उनसे एक बार जो है प्रार्थना की थी, दीदी आपसे कुछ बने तो उस व्यक्ति के लिए आप भेज दीजिए, तो तुरंत उन्होंने भेजा। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे आते हैं। तो प्रेयर में बहुत शक्ति है, हम प्रार्थना करें लोगों के लिए, और हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि मैं चाहूँ कि मैं ही कर सकती हूँ तो उस वाली नहीं है, कहाँ से कर पाएंगे, लाखों लाख कहाँ से खर्च करेंगे। हाँ, जितना बन पड़ता है उतना हम करते हैं, लेकिन प्रेयर के दौरान बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं और सेवा में जुड़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ, सबसे बड़ी तो मेरी कृपा जो मेरे ऊपर है वो मेरी दादी, मेरी माँ, मेरे पिताजी की है। और इसीलिए मैंने अपनी किताब का नाम भी जो है काव्य दर्शनी सोबती वल्लभ रखा हुआ है। दर्शनी मेरी माँ है, सोबती मेरी दादी हैं और वल्लभ मेरे पिताजी। तो इसलिए जो है उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे और मैं इसी तरह समाज सेवा में जुड़ी रहूँ, और आप सबका भी आशीर्वाद इसलिए मुझे मिलता रहे कि मैं अंतिम सांस तक जो है समाज सेवा में जुड़ी रहूँ। मैं अंतिम सांस भी लूँ तो भी किसी की सेवा करते हुए लूँ, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं अंतिम सांस भी समाज सेवा करते हुए लूँ। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का, मैं एक कविता अपनी पढ़ती हूँ, क्योंकि आज हमारे पास जो मोबाइल आ गया है तो बहुत मायने में तो ये बहुत ही उपलब्धियाँ इसमें हमारे लिए है, लेकिन हम लोग इतने इसके आदी हो चुके हैं कि इसी में समा गए, सारे रिश्ते नातों को भूल गए हैं। घर में बैठे हुए हैं, सामने सामने यदि बच्चे बैठे हुए हैं और हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं तो हम लोग जो है हमारा सर जो है उसी में झुका हुआ है, बगल में क्या कर रहा है पता ही नहीं है। उसमें मेरी एक छोटी सी कविता है, दरकते रिश्ते। जाने कैसे बदल गए सब, जाने कैसे बदल गए सब मौसम की तरह। एक ज़माना वो भी था, एक ज़माना वो भी हुआ करता था, ठिठुरती सांझ में जब पड़ोस के किसी एक घर में, ठिठुरती सांझ में जब पड़ोस के किसी एक घर में आग जलती अंगीठी के आसपास बैठते, आग जलती अंगीठी के आसपास बैठकर उसे घेर कर हम बैठ जाते थे। निकलते थे एक से बढ़कर एक किस्से, निकलते थे एक से बढ़कर एक किस्से, उसी में ठहाकों की गूंज भी होती थी। कुछ हंस हंस कर लोट पोट कर जाते और कुछ संजीदा कर देते थे। स्वाद आज भी है, स्वाद आज भी है जुबां पर अदरक वाली उस ताज़ी चाय का, साथ में कभी गर्मा गर्म पकोड़े तो कभी लजीज समोसे। अजब आनंद था, अजब आनंद था साथ में बैठकर भुनी हुई मूंगफली खाने में, होती थी हरी मिर्च और काले नमक की पुड़िया भी साथ में। अब तो रिश्तों की मिठास को निगल गया इस मोबाइल में। जब देखो गर्दन झुकाकर सबकी नजरें टिकी हैं उसी में, पास पास बैठे हैं फिर भी हजारों मील की बनी है दूरियां। जरूरी संवाद भी बिन बोले मोबाइल से ही संदेश है हमें भेजना। देश विदेश की खबर तो हम रखते हैं, देश विदेश की खबर तो हम रखते हैं, लेकिन रिश्तों में खुली नीरसता ही सामने आती है। बंदे शिकार अवसाद के, बंदे शिकार अवसाद के रिश्तों ने खोदी प्यार की वो चुहलबाजियाँ। नन्हे शिशु भी हैरान है, नन्हे शिशु भी हैरान है माताओं के मोबाइल की व्यस्तता पर। एक हाथ होता है रोटी की कौर पर और दूसरा होता है संदेश भेजने पर। आओ करें विचार हम सब, आओ करें विचार हम सब मिलकर, दूर होते आपसी संबंधों में करें रिश्तों का संवर्धन, करें रिश्तों का संवर्धन। उड़ेले निश्चल प्यार एक दूजे पर, उड़ेले निश्चल प्यार एक दूजे पर। मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रख करके जो हमारे रिश्ते हैं, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, उनको केवल मैसेज न भेजते रहें, बल्कि सही मायने में प्यार का संदेश हम भेजना शुरू करें।
और आज की युवा पीढ़ी के लिए भी एक छोटी सी कविता है मेरी, आशिकी। प्रिय, तुम्हारी याद में मैं लिखता रहा, तुम्हारी याद में मैं लिखता रहा, गाता रहा, लिखता रहा, गाता रहा। पल पल बीता, दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए। बन आशिक में यूं ही तुम्हें निहारता रहा, निहारता रहा। लगा न ध्यान पढ़ाई में कभी भी, लगा न ध्यान पढ़ाई में कभी भी, मैं यूं ही समय अपना गंवाता रहा। तुम तो पाने मंजिल बढ़ चली चढ़ने वो सीढ़ियां आगे, और मैं तुम्हारे नाम की माला जपता रहा, जपता रहा, जपता रहा। साल भर साल बीते, न अगली सीढ़ी में चढ़ सका। देख प्रगति की मुस्कान तुम्हारी, मैं पल पल खुश होता रहा। वो सफल एक दिन तुमने किसी और का दामन थाम लिया। मैं आज भी तुम्हारी याद में लिखता रहा, गाता रहा, लिखता रहा, गाता रहा। शब्द रोते रहे, अश्रु बहते रहे, पृष्ठ भीगते रहे, भीगते रहे, भीगते रहे। मेरी यादों के मंजर यूं ही सिसकते रहे, बिखरते रहे, बिखरते रहे। ये आशिकी भी क्या नशा है, न तन की फिक्र, न मन का ठिकाना रहा। यूं ही दर दर भटक कर, यूं ही दर दर भटक कर चूर होता रहा, फिर भी संभलने का होश न रहा। जब होश आया तो बुढ़ापे का साया मुझ पर ठहाका लगाता रहा। जब होश आया तो बुढ़ापे का ठहाका मुझ पर ठहाका लगाता रहा। है नेक सलाह युवा पीढ़ी के लिए, न समय तुम आशिकी में जाया करना। माता पिता के सपनों को मोहब्बत के नशे में न स्वाहा करना। बदल गया है ज़माना अब, बदल गया है ज़माना अब। न कोई हीर है रांझा के लिए जान देती यहाँ। जो समय की नज़ाकत को समझे, उसी के लिए हीर भी आहें भरती है यहाँ। तो ये युवा पीढ़ी के लिए है कि युवा पीढ़ी भटके नहीं, अभी समय अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और क्योंकि युवा पीढ़ी अक्सर इस उम्र में आकर के जो है पढ़ाई छोड़ के जो है आशिकी में आधा समय गंवाना शुरू कर देती है, उन्हीं के लिए है कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। धन्यवाद। इस काव्य दर्शनी में स्मृति बंधन, तो मैं इन दोनों पुस्तकों को, एक तो लघु कथा संग्रह है और दूसरा ये काव्य स्मरणीय संस्कृति काव्य ज़्यादा है, तो मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ वे सम्मेलन से जुड़ी रहेंगी और आगे भी आने वाले दिनों में अपनी सृजनात्मक रचना से हमें अप्लाई करेंगे। मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी शब्द निशब्द हो जाते हैं। फिर भी माधुरी दी आपके लिए है ये कि मैं तुम बन जाऊँ, मैं तुम बन जाऊँ, हो अगर इजाज़त तो रूह बन के तुम्हारे जिस्म की धड़कन बन जाऊँ। मैं तुम बन जाऊँ, हो अगर इजाज़त कि तुम्हारे सीने में, कि तुम्हारे सीने में दिल बन के तुम में ही धड़क जाऊँ। तुम्हारी सांस सांस महके इश्क के इत्र से, तुम्हारी सांस सांस महके इश्क के इत्र से। रहूं ना मुझ में, रहूं ना मुझ में, तुझ में समा जाऊं मैं। रहूं ना मैं मुझ में, तुम में ही समा जाऊं मैं तुम बन जाऊं। मुझ में मेरा पता पूछे ना कोई, मुझ में मेरा पता पूछे ना कोई। मैं अपना साया भी, मैं अपना साया भी तुम में ही बसाऊं, मैं तुम बन जाऊं। ये कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी इनके बचपन की। जब ये बहुत छोटी थी तो इनको पहाड़ों में घूमना बड़ा अच्छा लगता था, झरनों से खेलना अच्छा लगता था। एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चली जाती थी, दौड़ती हुई भागती थी, गुड्डी गुड्डी माँ चिल्ला रही है और ये भाग जाती थी। जब आती थी, पहले जाती थी तो झरनों को बड़े गौर से देखती थी कि कहाँ से ये आते हैं, ये पत्थर कैसे बन जाते हैं, ये झरने कहाँ से आते हैं, ये सब कैसे होता है। आश्चर्य से घंटों निहारती और जब घर आती तो माँ के डंडे से इनका स्वागत होता, अच्छी खातिर करती माँ। फिर दादी और माँ दोनों ही मिलकर अच्छी कहानियाँ सुनाती। इन्हें लगता कि कहाँ से कहानियों का खजाना ये लोग लेके आते हैं। कभी कभी दादी को देखती कि किसी के भी सिर पे हाथ रखती है वो ठीक हो जाता है। पूछती दादी तुम जादू कैसे करती हो?
तो माँ कहती, दादी कहती कि अरे मैं कहाँ कुछ करती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि इसको ठीक करो, इसको हुआ क्या है, तो ठीक हो जाता है। तो ये सोचती कि मानव जीवन क्या है, मनुष्य क्यों जन्म लिया है, लेकिन ये सब दादी का देख देख के इनको लगने लगा कि शायद जीने का यही मकसद होता है। तो उनका ये सारा गुण इनके भीतर भी आने लगा। और मैं क्या बताऊं इनके बारे में, इतनी सारी अद्भुत घटनाएं हैं जो वे प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं स्वयं देखती हूँ कि जिंदा कैसे होता है इंसान, मरा हुआ इंसान कैसे। ये जो किस अभी आई हुई थी, इनको इनकी ऑक्सीजन पर थी, इनकी आंखें पथरा गई थी, लेकिन प्रार्थना में इतना दम होता है कि ये वापस आ गए। ये चलने के लायक नहीं थी, इनको इनका फ्यूमर का ऑपरेशन हुआ और पूरे बिस्तर पर कुछ भी नब्ज भी नहीं चल रहा था, ये ठीक हो गई। इसी तरह से स्कूल में भी एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वो कुछ खा रहा था, वो अटक गया और नीला पड़ गया उसका सारा शरीर। प्रिंसिपल हमारी परेशान हो गई, ध्यान आया, माधुरी दौड़ के गई, तब तक इनको पता चल गया कि हमारे विद्यालय में कुछ हो गया है। इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको पता भी चल जाता है कि कब कहाँ क्या घटित हो रहा है, और जिससे ये कनेक्ट होती है, जुड़ी होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा खबर होती है। तो तुरंत गई और बच्ची को उन्होंने ठीक कर दिया, प्रार्थना की, बच्ची को सहलाया और बच्ची ठीक हो गई। कई सारी बातें हैं इनकी, क्या कहूँ मैं। सत्संगति कहते हैं, सत्संगति नीच से नीच मनुष्य को भी उत्तम बना देती है। गोस्वामी जी के अनुसार सठ सुतरह सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुखाई। पारस पत्थर का स्पर्श करते ही लोहा भी सोना बन जाता है, वही माधुरी भी है। इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक साधारण कीड़ा भी फूलों की संगति में बड़े बड़े देवताओं और महापुरुषों के मस्तक पर चढ़ जाता है। मनुष्य के भीतर अनेक शक्तियां निहित होती हैं, उन सभी में सबसे सर्वोत्तम स्थान महामानव का होता है। इसके संबंध में किसी ने यह उल्लेखनीय बात कही है कि जिनके भीतर मानवता से शील का आलोक प्रकट होता है, उनके लिए अग्नि शीतल हो जाती है, समुद्र नदी के समान हो जाता है, सुमेरु एक शिला तुल्य हो जाता है, सिंह मृग के सदृश हो जाता है, सर्प माला बन जाता है तथा विष अमृत के रूप में परिणत हो जाता है, जिससे अच्छे विचार, सद्भाव, उत्तम गुण, सद प्रकृति, सदाचार और सुंदर विचार औरों के निर्माण में सहायक होते हैं। चरित्र के इन गुणों से का बनना जन्म से ही आरंभ हो जाता है, जिसकी ये जीती जागती मिसाल है, जिसकी पहचान मनुष्य के आचार, विचार, रहन सहन आदि से होती है, जो व्यक्तित्व में झलकता है, वो है माधुरी दी। इनमें जो प्रचुरता है, दिव्य शक्ति है, अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, और इनकी दोनों काव्य कृतियों को, दोनों ही संकलित पुस्तकों को के लिए उनको मैं बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहूँगी कि इनका प्यार और सानिध्य हमेशा हम सबके साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी जी के दोनों पुस्तकों के विमोचन पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। उनकी रचनाओं को मैं पढ़ती रही हूँ और बहुत ही गर्व अनुभव करती हूँ। वो इतनी अच्छी प्रेरक रचनाएँ करती हैं। बस उनके भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ, और ऐसे ही वह निरंतर पथ पर चलती है। धन्यवाद। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज इनकी एक किताब आई है, वो लघु कथा पे किताब है। मैं चूँकि खुद लघु कथा से जुड़ा हूँ तो इस बात पे आपको आए, लेकिन सच में मैं दुखी हूँ कि एक अच्छा संवेदनशील समाचार वाचिका, एक संवेदनशील लेखिका, कवयित्री और एक बहुत ही सही सार्थक समझ रखने वाली शख्सियत इस शहर से अलहदा हो रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन खुशी है कि चलिए अब हमारा रिश्ता उत्तराखंड से और गहरा जुड़ेगा। हम सब फख्र से कहेंगे कि देहरादून में हमारी एक मित्र हैं और हम सब शायद कभी देहरादून जाएँ, आसपास जाएँ, हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, चार धाम बिहार के बहुत लोग जाते हैं, और वहाँ भी संगीत की महफिल के साथ साथ साहित्य की महफिल भी जमेगी। हम सब उसमें शरीक होंगे
और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, न सिर्फ इन किताबों के लिए बल्कि आगे की जो राह आपने चुनी है अपने सहधर्मी जी के साथ देहरादून की हरी भरी वादियों में जीने की हम सबकी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही हार्दिकता के साथ श्रीमती माधुरी भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं करता हूँ। दो पुस्तकें आज आई हैं प्रकाश में, एक कथाओं का संग्रह है और दूसरा लघु कथाओं का संग्रह। तात्पर्य है कि पद्य और गद्य दोनों में ही बहुत ही निष्ठा से माधुरी जी लिख रही हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, माधुरी जी के अनेक आयाम हैं, एक साथ बहुत कुछ है। कवयित्री है, कथाकार है, समाज सेविका है, आध्यात्मिक चिकित्सा भी करती हैं, इसलिए मौलिक रूप से मैं उन्हें आध्यात्मिक विदुषी मानता हूँ। आपको अवगत कराया कि वो समाचार वाचिका भी हैं, तो इनकी कार्यत्री प्रतिभा के अनेक रूप और रंग हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति बहुविध क्षेत्रों में अपना महनीय योगदान दे रहा होता है, तो कोई एक पक्ष बहुत प्रभावी होकर के नहीं हो पाता, क्योंकि उस ऊर्जा चतुर्दिक फैल जाती है, पसर जाती है। और हम सभी जानते हैं कि निखिल ब्रह्मांड और कुछ नहीं है, वह सूक्ष्म रूप में ऊर्जा है। ध्वनि और प्रकाश के रूप में वह अभिव्यक्त होता है और हरेक प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य, निरंतर ऊर्जा अर्जित करता है और उसका उपयोग करता है, दुरुपयोग भी करता है। और जब हम ऊर्जा संचित करते हैं और उस ऊर्जा के प्रयोग की विधि नहीं जानते हैं, तो स्वतः स्वाभाविक रूप से एक नैसर्गिक प्रक्रिया के रूप में ऊर्जा निकलती रहती है। और अगर आपकी दृष्टि अनेक दिशाओं में है, तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा अधिक निकलेगी, ऊर्जा का क्षय अधिक होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, माधुरी जी उस आध्यात्मिक ऊर्जा के अंश को समझने की चेष्टा कर रही हैं या कुछ समझते भी हैं। हम यदि साधना के मार्ग से हैं जुड़े हुए, और साधना हर कुछ है, काव्य भी एक साधना है। अगर आप निष्ठा से कर रहे हैं सृजन, तो अगर खेल खेल के लिए करते हैं, एक क्षणिक आनंद के लिए करते हैं, एक तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तालियां बजवा लेने के लिए करते हैं, तो उसको बहुत ही अस्थूल और अस्थायी है। लेकिन जब आपकी साधना सघन है, निष्ठापूर्वक है, तो आप अर्जित भी उसी मात्रा में करते हैं।
और जो आध्यात्मिक साधना के मार्ग है उसमें आप अपने आप को जितना समेटते हैं, जितना अंतर्मुख करते हैं, अपनी वृत्तियों को जितना संयमित करते हैं और संग्रहित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा उतनी ही तीव्रता के साथ आती भी है, बढ़ती भी है। और उस घनीभूत ऊर्जा का अगर आप किसी एक दिशा में उपयोग करते हैं तो आप उस दिशा में अत्यंत प्रभावशाली, प्रभावकारी कार्य कर पाते हैं। और ऊर्जा को अगर आप संग्रहित करने की विधि नहीं जानते, उसको समेट कर रखने की विधि नहीं जानते, अगर आपने उसे किसी बैंक में नहीं जमा किया है, तो इस हाथ से वस्तु आई और इस हाथ से गई, वो नष्ट होती जाए। जब हम साधना से, ध्यान से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, संग्रहित करते हैं, हमारे पास एक संचित धन जब होता है, बड़े धन से बड़े काम होंगे। अब जेब में 2-4 रुपए हैं तो अधिक से अधिक चाय पी लेंगे या पान खा लेंगे। हम किसी की सहायता करने की स्थिति में नहीं होते। अभी हिंदू जी ने उदाहरण दिया कि उन्होंने प्रार्थना की, कोई बीमार स्वस्थ हो गया, तो प्रार्थना तो सभी करते हैं, शुभकामनाएं भी सभी देते हैं। शुभकामनाएं तो आजकल वो एक फैशन की तरह है, मिले तो नमस्कार, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन शुभकामनाएं है कहाँ? संकल्प है कहाँ भीतर में? पूंजी है ही नहीं देने के लिए। नहीं तो पूंजी यदि हो तो संकल्प तो फलित होता ही नहीं। संकल्प हो, संकल्प की शक्ति हो तो कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। आकाश में बदली उत्पन्न की जा सकती है, वर्षा करा दी जा सकती है। सूर्य के ऊपर लगी हुई बदली को हटा दी जा सकती है। यह संकल्प शक्ति साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। जिसका मन शुद्ध है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती जाती है। मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि शांति और आनंद प्रदान करती है और वही शक्तियां भी देती है। तो माधुरी जी शक्तियां अर्जित कर रही हैं, करती हैं। कई दिशाओं में इनका व्यय भी होता रहता है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ऊर्जा को संचित करिए, प्राथमिकता निर्धारित करिए और उस दिशा में उस ऊर्जा को लगाइए। अगर उस दिशा में अगर आप जैसे साहित्य की साधना, आपकी चेतना, आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है वह अगर साहित्य की साधना से जुड़ेगी तो आप साहित्य में भी गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं और उसमें त्रुटियां नहीं रह रहेंगी। क्योंकि जब आप एक समय लिख भी रही हैं या कुछ दूसरी बात सोच भी रही हैं तो मेरी बात की जगह मेरे बात लिख जाएंगे। जैसे एक भूल रह गई, बल्लभ हो गया
तो इस आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को साहित्यिक ऊर्जा में बदलना अधिक लाभकारी है समाज के लिए, क्योंकि आप जब इससे अत्यंत मूल्यवान जब आप वस्तुएं दे पाएंगे समाज को, तो समाज उससे लाभान्वित होता रहेगा आने वाले दशकों और सदियों तक। क्योंकि साहित्य सदियों के लिए एक भ्रांति मन से निकाल देनी चाहिए कि साहित्य सभागार में तालियां बजवाने के लिए, गजलें गीत एक बार सभागार में या 4 बार सभागार में तालियां बजवाने के लिए नहीं है। साहित्य सदियों के लिए, रामचरितमानस सदियों सहस्राब्दियों के लिए। आपने जो पुस्तकें दी है ये सदियों सहस्राब्दियों के लिए होनी चाहिए। क्षणिक कुछ काल के लिए नहीं कि कुछ कोई लोग ऐसे ऐसे पलटे और फिर रखते। आपको वह लिखना है वो लिखना चाहिए, कम लिखा जाए, लेकिन जो लिखा जाए वो दिलों में उतरा जाए और कंठ से कंठ होते हुए सहस्त्राब्दियों तक जाए। यह चेष्टा होनी चाहिए हर एक कवि साहित्यकार। कवि साहित्यकार समाज में सबसे मूल्यवान समुदाय है, उससे अधिक मूल्य समाज में किसी का नहीं, कि वही समाज को देता है, अस्थायी वस्तु देता है, जिस पर चिंतन मनन हजारों वर्ष तक करना किया जाना संभव हो सकता है। हम वेदों को जानते हैं, वेद की ऋषाओं को रचने वाले ऋषियों को जानते हैं, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं साहित्य के माध्यम से हम अपने पुरखों को भी जानते हैं। अगर वेद नहीं होते, महाभारत नहीं लिखे गए होते, पुराण नहीं होते, उपनिषद नहीं होते, तो हम किसको जानते, क्या जानते, हमारे पास होता क्या? इसीलिए कवि महान है। संसार के हर बड़े व्यक्ति से भी बड़ा एक कवि। नीरज जी ने यही नहीं कहा कि कवि होना सौभाग्य है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को संचित करिए। आप सबके भीतर एक जनरेटर है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं, ऊर्जा देने वाला यंत्र। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को मालूम होता है कि उसके शरीर में वो जनरेटर है, कहीं और से नहीं आता, कुछ भी कहीं और से नहीं आता, वो हमारे अंदर से आता है, हमारे भीतर, वहीं से सृजन होता है। हमारे अंदर से ही ऊर्जा निःसृत होती रहती है, ऊष्मा निःसृत होती रहती है। आप ठंडे से ठंडे दिवस को आप अपना रक्त निकालिए, वो गर्म होगा, सांसें छोड़िए, वो गर्म है, मल मूत्र त्यागते हैं, वो गर्म निकलता है। वो गर्मी कहाँ से आती है शरीर में? हमारे अंदर में ऊष्मा, उसी ऊष्मा के संयोजित करने, संग्रह करने की विधि जो जान जाता है तो उसका सदुपयोग करता है और दुनिया में वही व्यक्ति परिवर्तन लाता है। वही व्यक्ति कहीं दृढ़ता से खड़ा रहता है, नहीं तो टूट बिखर जाएगा।
आंतरिक शक्ति व आंतरिक ऊर्जा है जिसको पहचानना चाहिए हर व्यक्ति को और उसका सदुपयोग करना चाहिए। आप अपने मन से यदि केवल निषेध वृत्ति को हटा दीजिए, द्वेष घृणा मिटा दीजिए, सद्भाव लाइए, मंगल भाव लाइए, तो देखिए किस तरह से आप में और समाज में गुणात्मक परिवर्तन। तो माधुरी भट्ट नामक कवयित्री आध्यात्मिक चेतना और मंगल भाव की कवयित्री, ये उत्साह का सृजन करने वाली कवयित्री, ये प्रेरणा की कवयित्री, युवाओं को प्रेरित करती है। और चूंकि ये संवेदनशील है, इसलिए जहाँ कहीं भी पीड़ा है समाज में, उत्पीड़न है, चाहे स्त्री समुदाय के लिए हो या कोई भी पीड़ित समुदाय के प्रति, पीड़ित मानवता के विरुद्ध इनकी लेखनी प्रस्तुत होती है, खड़ी होती है। और मंगला रानी कह रही थी कि आक्रोश इनका देखा, आक्रोश की नहीं, ये आस्था की कवयित्री है, प्रेम की कवयित्री है, उत्साह की कवयित्री। क्योंकि आक्रोश से, प्रतिक्रिया से आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, विनाश हुआ। और आज घृणा द्वेष के इस अत्यंत पतनोन्मुख काल में अगर कोई मार्ग इस संसार को, मनुष्यता को, मानव जाति को बचा सकता है तो वह है प्रेम का मार्ग, विश्वास का मार्ग, आस्था का मार्ग। आप स्नेह बांटेंगे, आक्रोश का उत्तर आपको प्रेम से देना है, घृणा का उत्तर घृणा नहीं है, मिथ्या धारणाएं हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें। हम किसी से घृणा कर उसकी बुराइयां कर आप उसको नहीं बदल सकते। और एक शाश्वत सत्य है ये, हर व्यक्ति को समझना और जानना चाहिए कि किसी की भी आलोचना करने से वो नहीं सही होता, शुद्ध होता है। आलोचना आप करेंगे, वो आपको अपना शत्रु मान लेगा, आपसे शत्रुता करेगा जीवन भर, वो बदलेगा नहीं। आप भले कितनी सद्भावना के साथ ही आपने उसकी आलोचना की हो, लेकिन वो उससे बदलेगा नहीं, उसकी प्रवृत्ति है, वो स्वभाव है। और स्वभाव जो है वो नहीं बदलता। स्वभाव पर प्रेम से अंकुश रखा जा सकता है। इसलिए मैंने जो समझा है, माधुरी जी को इतना समझा है कि समाज के प्रति इनके हृदय में जो संवेदना है, जो मंगल भावनाएं हैं, वह इनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हो रही है। ये प्रसन्नता की बात है, परितोष की बात है, हिंदी भाषा और साहित्य के लिए संतोष की बात है। और आपसे हम बहुत अपेक्षाएं इसलिए रखते हैं कि आपने एक नैसर्गिक रूप से आध्यात्मिक चेतना है जो वास्तव में शक्ति का मूल है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका समय लिया, धन्यवाद। माधुरी जी कह रही है तो गजल नहीं है कि दो पंक्तियां पढ़ देता। गुनगुनाइएगा, बोलिएगा नहीं। वह किनारा कर गया तो उसकी साधना करिए, उसका ध्यान करिए। वह किनारा कर गया तो सब किनारे हो गए, बुझे बुझे से आसमां के सब सितारे